Good morning, dear students. How are you? I think you all are fine. In our previous class, we have read about present perfect tense, helping verbs, main verbs, and adverbs. And today we are going to read about some other usage. Some other usage of present perfect tense. Okay, first used for actions, used for actions that started in past time, that started in past time and continue in present time and continue in present time. With them we use since for. Okay, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, ऐसी एक्शंस जो पास्ट टाइम में स्टार्ट हुई हैं एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में क्या है, कंटिन्यू है। एक्शन शुरू हुई है पास्ट टाइम में और कंटिन्यू कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में। ऐसी कोई एक्शंस है उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है। और क्या यूज करेंगे उनके साथ, अपन सिंस और फॉर यूज करते हैं। सिंस फॉर के साथ ऐसी कोई एक्शन है तो उनमें यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I have lived in this house since 1919। नहीं, ये देखो, since 2012। अब देखो, हैव लिव्ड, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 2012। अब देखो ये एक्शन जो रहने की एक्शन, ये कब शुरू हुई है, पास्ट टाइम में। देखो, यूज फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में कोई एक्शन शुरू हुई है और वो प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यू है, ऐसी कोई एक्शन है उनके साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ देखो, आई हैव लिव्ड, और वो सिंस और फॉर के साथ यूज किया जाता है। अब देखो, यूजेज for since and for। Since is used for point of time, for is used for पीरियड ऑफ टाइम। अब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम को आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर फिक्स टाइम। फिक्स टाइम होता है उसके लिए फॉर यूज किया जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम, समय की जो अवधि होती है, पीरियड, उस समय की अवधि के लिए फॉर यूज किया जाता है। ओके, फर्स्ट, since is used for parts of the day, for parts of the day। since का यूज पार्ट्स ऑफ द डे के लिए भी किया जाता है। since मॉर्निंग, since इवनिंग एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ द डे उनके लिए सिंस यूज किया जाता है।
बिफोर मंथ्स नेम, बिफोर वीक डेज नेम, सिंस जून, सिंस मंडे एक्सेट्रा. पार्ट्स ऑफ द डे, बिफोर मंथ्स नेम, बिफोर वीक डेज नेम, इन सबसे पहले सिंस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट यूज ऑफ सिंस, बिफोर ईयर. फॉर एग्जाम्पल, सिंस 1998, सिंस 2011 एक्सेट्रा. इनसे पहले भी सिंस का यूज किया जाता है. और नेक्स्ट यूज बिफोर, नेक्स्ट यूज देखो, बिफोर ओ क्लॉक, AM, PM. मतलब जो वॉच टाइम होता है उनसे पहले भी सिंस का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंस 9 o'clock, इन सबसे पहले सिंस का यूज किया जाता है. एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, for 2 hours, for 3 years एक्सेट्रा. मतलब समय की अवधि होनी चाहिए, अवधि के लिए फॉर का यूज किया जाता है. मतलब वो फिक्स टाइम नहीं है. अब फॉर 3 years, अब विच 3 years, कौन से 3 years, ये अपन को फिक्स नहीं पता है. ऐसा कोई टाइम हो तो उनसे पहले फॉर का यूज किया जाता है. नंबर सेकेंड, यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट यूज क्या था? एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, विद देम वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट यूज with stage of one's life, stage of one's life. For example, since his childhood. नोट, ये भी क्या है? सिंस का ही यूज है. यूज ऑफ सिंस, फिक्स टाइम के लिए सिंस यूज किया जाता है. उसके साथ साथ ही विद स्टेज ऑफ वंस लाइफ, उनके लिए भी सिंस का यूज किया जाता है. सिंस इज चाइल्डहुड, ऐसे कोई एग्जांपल हो तो. एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपने यहाँ पे. दे ब्लैंक हियर जस्ट नाउ. वर्ब क्या है यहाँ पे? अराइव. ओके, जस्ट नाउ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जस्ट नाउ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज और हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब. दे सब्जेक्ट, हेयर सब्जेक्ट इज प्लूरल. दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. विद प्लूरल वी यूज हैव, तो यहाँ क्या आएगा? हैव.
and third form of the verb is used in present perfect tense. Third form of arrive, arrived. They have arrived here just now. Next example देखो, I blank just blank tea in bracket verb take. अब देखो इसमें भी क्या हुई, पहले एडवर्ब जस्ट देखो, जस्ट एडवर्ब आपने देखी तो आपको क्या पता चला, एडवर्ब ऑफ जस्ट इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये सेंटेंस किस टेंस का हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का हुआ। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, आई वैसे क्या, मैं सिंगुलर सब्जेक्ट, बट आई यूज्ड एज ए प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ पे आई प्लूरल की तरह काम करेगा। और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैव। और ये बात आपको अभी नोट करवाई है, जस्ट यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब। जस्ट जो एडवर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में यूज की जाती है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और यहाँ मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या, टेक, थर्ड फॉर्म ऑफ टेक, टेक टुक टेकन, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म और टेकन थर्ड फॉर्म, टेकन। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है यू ब्लैंक फूड yet in bracket verb not eat, yet adverb of present perfect, और yet adverb used in negative sentences। yet जो होती है वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है, इसका मतलब होता है अभी तक भी ये काम नहीं हो चुका है, ऐसा मीन्स होता है। तो देखो यहाँ पे नॉट ईट, it means sentence is negative because not is given with first form of the verb. You plural subject, with plural we use have, have। अब इसके साथ साथ आपको क्या स्ट्रक्चर भी ध्यान में होनी चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई है, अब यहाँ आएगा नंबर 3 पे नॉट, देन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ ईट, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट और थर्ड फॉर्म इटन, यू हैव नॉट इटन फूड। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यही एग्जांपल मान लो आपको ऐसे पूछे, ब्लैंक यू ब्लैंक फूड जस्ट नाउ इन ब्रैकेट वर्ब ईट। अब देखो ये सेंटेंस जस्ट नाउ एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट है, क्वेश्चन मार्क इज गिवन इन दिस सेंटेंस, सो सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर अप्लाई करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो येट को दे, जस्ट नाउ को देख के पता चला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव बिकॉज क्वेश्चन मार्क इज गिवन, सो we fill in the blank with the correct form of the verb according to interrogative structure of sentence in present perfect tense. Interrogative sentence begins with helping verb, we use has or have according to subject, subject is plural, so we use have, have you, third form of eat, eaten, food, just now। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ब्लैंक इन दिस स्कूल सिंस 2017 इन ब्रैकेट वर्ब टीच। अब देखो ये जो फर्स्ट अपन ने यूज सीखा था, एक रूल था, सम एक्शंस दैट स्टार्टेड इन पास्ट टाइम एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट टाइम, विद देम वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो ये 2017 पास्ट टाइम, इसमें एक्शन बिगन शुरू हुई है और अभी भी क्या है, कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंसेज में भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाएगा।
तो यहाँ पे वर्ब क्या है, टीच, और सेंटेंस वो सब्जेक्ट प्लूरल, सो वी यूज हैव taught. Okay, next example, I blank a novel so far in bracket right. अब देखो सो फार एडवर्ब वो प्रेजेंट परफेक्ट, सो फार को देख के पता चला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और वर्ब क्या है, राइट। तो इसमें भी क्या आएगा, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ राइट रिटर्न, फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटर्न। आई यूज्ड एज ए प्लूरल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट टेंस, आई हैव रिटर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल एंड पंकज ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक इंग्लिश ग्रामर इन ब्रैकेट वर्ब लर्न। अब देखो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट, टू नाउन्स और मोर देन टू नाउन्स, वैक्स एज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तब राहुल एंड पंकज प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें भी क्या आएगा, हैव लर्न। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट इज कंप्लीट। नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस we will read in our next class. Thanks, have a nice day.